जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद करते हैं कि अपने ड्राइविंग टेस्ट में लगे होंगे, क्योंकि आपके पास में अब मात्र 18 से 19 दिनों का समय बचा हुआ है। तो आप लोग ड्राइविंग टेस्ट तो दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है आप लोग का डॉक्यूमेंट। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट रहेगा, लेकिन आपको हम साफ साफ शब्दों में बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा भी डॉक्यूमेंट के लिए टेंशन नहीं लेना है। जो हम बता रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, आपको 100% कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 10 अगस्त से आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि आपका ड्राइविंग टेस्ट कब है। और 24 अगस्त से आपका ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 10 दिन को आसपास में चलेगा। और यहाँ पे और बताते हैं ना, आप लोग सबसे पहले तो एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। उसके बाद में एक वैध फ़ोटो पहचान पत्र होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस तो ले जाना अनिवार्य ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों का हम कमेंट देखे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है फॉर्म भरने का 1 साल पुराना है ही नहीं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या होगा उस कंडीशन में, जब आपका नया ड्राइविंग टेस्ट बना था और फॉर्म को अप्लाई कर दिए थे, उस समय आपको मतलब क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले ना बात करते हैं कि आपका जो 17 जुलाई 2025 फॉर्म स्टार्ट हो गया था, और जिनके पास भी 17 जुलाई 2024 तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में नहीं आया था, तो आप इसके लिए वैलिड नहीं हैं। आपके पास में कम से कम 17 जुलाई 2024 के पहले बना होना चाहिए आपका जो LMB होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर जी आपके पास नहीं है तो एक रास्ता है, लेकिन रास्ता काम भी कर सकता है, नहीं भी काम कर सकता है। आप कोर्ट से जाइए, कोर्ट से एफिडेविट करा लीजिएगा, ठीक है ना। और लेकिन आयोग के अनुसार आपको वैध नहीं माना जाएगा, ये बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आधार कार्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक जैसे आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सब ले सकते हैं। और यहाँ पे 10th क्लास और 12th क्लास का मार्कशीट तो ज़रूरी है ही, लेकिन मैट्रिक मार्कशीट के अलावा आपका जो मूल प्रमाण पत्र आता है, यानी जब आप 10th क्लास को पास किए होंगे तो साल से 2 साल बाद में आपका एक ओरिजिनल जो मतलब कि मूल प्रमाण पत्र आता है, जो स्कूल से मिलेगा, आप जिस स्कूल से पास किए हैं वहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, अगर निकाले नहीं होंगे तो। और 12 में सेम कंडीशन होता है, मार्कशीट मिल जाता है और 2 साल बाद आपका मूल प्रमाण पत्र मिलता है, वहाँ से दोनों को आप निकाल लीजिएगा। बस यही दोनों ले जाना है इसमें। उसमें बात करते हैं ना, आपको इसका 2-2 फोटो कॉपी ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो या मैट्रिक मार्कशीट हो, ये सभी जो है डॉक्यूमेंट है ना, सबका 2-2 कम से कम आपका 2 कॉपी ले लीजिएगा। वहाँ पे 2 कॉपी एक का जरूरत पड़ता है, लेकिन आप 2 रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि SC ST यहाँ पे कटराइज करते हैं। देखिए, SC ST की बात करते हैं ना, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है मात्र एक ही बार, और एक ही बार में आपका वही वैलिड होता है। तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, यानी जब आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, तो अस्थायी निवास ये ले लीजिएगा। देखिए, निवास भी 2 टाइप का होता है, एक होता है अस्थायी निवास, एक होता है अस्थायी निवास। तो अस्थायी निवास जो होता है, आप लोग बिहार के निवासी हैं तो ये आपको निवास लगेगा वहाँ पे। वहाँ पे बात करते हैं कि BC में और EBC में, BC और EBC में बात करते हैं ना, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगबे करेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है, अस्थायी निवास, ये भी लगेगा। उसके बाद में एक्स्ट्रा चीज़ लगता है, NCL लगता है। NCL लगेगा ना, देखिए आपका 1 साल कम से कम पास्ट का होना चाहिए। यानी अगर जी आप फॉर्म अप्लाई करने के ठीक पहले किए होंगे ना, आपका वैलिड होगा, और बाद में किए होंगे ना, आपको छांटा नहीं जाएगा। जैसे आप बनाते हैं OBC NCL, तो OBC बनाने के लिए जो केंद्र सरकार का बनता है तो फॉर्म 8 का प्रयोग करते हैं, NCL बनाने के लिए फॉर्म 11 का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जब आपके पास नहीं होगा तो वहाँ पे जब आयोग के पास जाइएगा तो वहाँ पे आपको फॉर्म 18 दिया जाएगा। उस फॉर्म 18 को आपको अप्लाई का मतलब कि वहाँ पे भरना होता है और आपको जमा करना पड़ता है, तो आप में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे बात करते हैं ना, तो यहाँ पे देखते हैं EWS का। EWS में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, लेकिन कन्फ्यूजन अब दूर हो चुका है, क्योंकि मतलब कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, 2023-24 का लगेगा और 2024
24-25 का लगेगा। देखिए फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 1 साल का जो समय होता है आपका फाइनेंशियल ईयर में काउंट होता है। तो आप लोगों का पास में बात करते हैं 2 सालों का समय मिल चुका है, 2023-24 और 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर लगेगा। और आपके पास में यहाँ पे निवास भी होना चाहिए, निवास अस्थायी निवास होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो रहा आप लोगों का डॉक्यूमेंट में ये मतलब इससे ज़्यादा कुछ आपको लिया नहीं जाएगा। ठीक है ना, प्रोविजनल होता है, प्रोविजनल नहीं लिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। मेन ज़रूरी है ना लाइसेंस। देखिए लाइसेंस के लिए जो वैलिड डेट है आपका 17 जुलाई 2024 को है। इससे पहले आपका बना होना चाहिए। ठीक है, जिनका हैवी है तो उनका कुछ कहना ही नहीं है। कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि आप जितना हो सके अब उतना टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से क्या होता है कि आपका जितना भी नर्व्स हैं वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जितना टेस्ट दीजिएगा ना आप मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेलना स्टार्ट कर दीजिएगा। नहीं तो एक बार जाइएगा टेस्ट देने के लिए, वहाँ पे CSP से जब बुलाएगा तब वहाँ पे आप मतलब कि कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके उतना आप अपना टेस्ट दीजिए, घूम कर दीजिए। ठीक है, और मेरे पास तो बहुत सारे अकेडमियों का मेरे पास डाटा है कि जब टेस्ट हुआ तो कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, आपको हम बताए भी थे। लेकिन एक बात बताते हैं आपको कि जो आपका कटअप रहने वाला है ना 72 से ज़्यादा नहीं जाएगा। आप लोग एकदम 100% श्योर रहिएगा। हाँ, ये होगा कि आपका 72 लगेगा, लेकिन उसमें DOB लगा देगा 72 पे DOB लगा देगा। जैसे मान लीजिए कि 2002 ले लेगा, जैसे मान लीजिए कि OBC हो गया, OBC में 2002 लेगा, या मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, लेगा नहीं। ठीक है, ऐसे NCL होगा 2001 ले लेगा, ऐसे मतलब कि DOB लगा देगा। लेकिन 72 से ज़्यादा नहीं जाएगा किसी भी कैटेगरी का। सारी कैटेगरी का 72 से मतलब 72 के आसपास ही रहेगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे हम टू टेस्ट देख रहे हैं ना क्या हो रहा है स्थिति। जहाँ 250-300 स्टूडेंट जब टेस्ट दे रहे हैं ना तो वहाँ पे मात्र 15 लोग से 16 लोग यहाँ पे 80 में 80 ला पा रहे हैं। और वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस टेस्ट में 80 में 80 लाए और अगले टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। यानी जब आप 80 में 80 लाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपका रिस्क पूरा मतलब कि 80 से 90% बढ़ भी जाता है। तो आप रिस्क लेकर को वहाँ पे आपने ट्राई कर रहे हैं, पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो 1 मिनट से ज़्यादा भी समय लग जाएगा, आ जाएंगे 64 नंबर पे। ठीक है ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपका 72 श्योर है कि 72 पे ही जाएगा। हाँ, DOB का मैटर रखेगा, एकदम रखेगा DOB का मैटर। अगर आपके पास में बोलेरो मिलती है तो बोलेरो पे 80 में से ट्राई कीजिए। स्कॉर्पियो मिल जाती है, स्टार बना करके बाहर निकालिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो अपने तैयारी में लगे रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।